not stopping people from coming, but about ensuring the safety of migrants and making sure they can arrive in a coordinated and orderly way. अमेरिका में प्रवासी समस्या एक ऐसा मुद्दा है जो देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय और सुरक्षा को प्रभावित करता है। अमेरिका और मेक्सिको के बीच के दक्षिण सीमा पर दिसंबर माह में अभूतपूर्व तरीके से अधिक संख्या में प्रवासियों का आगमन हुआ है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। इस बार हम इस समस्या के कारण, प्रभाव और समाधान के बारे में विस्तार से जानेंगे और इसके पीछे की राजनीतिक, आर्थिक और मानवीय परिप्रेक्ष्य को भी समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। अमेरिका में प्रवासी समस्या का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये और भी गंभीर हो गया है। अमेरिका के दक्षिणी सीमा पर मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरस, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, वेनेजुएला, क्यूबा, हाइती आदि देशों से लाखों लोग आते हैं जो अपने देशों में गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, जातीय अत्याचार, आपदाओं या अन्य कारणों से भागते हैं। ये लोग अमेरिका के एक बेहतर जीवन, आज़ादी, सुरक्षा और अवसर की तलाश में होते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका की सरकार ने इन प्रवासियों को रोकने के लिए नए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि सीमा पर अधिक सुरक्षा बलों का तैनात करना, सीमा पर तारों की जाली लगाना, प्रवासियों को गिरफ्तार करना और उन्हें वापस भेजना या उन्हें असाइलम के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में देरी करना। लेकिन इन कदमों की समस्याओं को हल नहीं किया गया, बल्कि और भी बढ़ा दिया है। अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर दिसंबर माह में अभूतपूर्व तरीके से अधिक संख्या में प्रवासियों का आगमन हुआ है, जो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है। अमेरिका के गृह मंत्रालय के अनुसार 28 दिसंबर तक लगभग 2.35 लाख प्रवासी अवैध रूप से सीमा पर पार करके अमेरिका में पहुंचे हैं, जो पिछले महीने के मुकाबले 11% अधिक है। इसमें बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों की लगभग 1.1 लाख संख्या शामिल है, जो भी एक रिकॉर्ड है। वैसे इन प्रवासियों का आना अमेरिका और मेक्सिको के बीच के संबंधों पर भी प्रभाव डालता है। दोनों देशों के अधिकारियों ने इस समस्या को हल करने के लिए अधिक सहयोग और समन्वय करने का वादा किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन ने हाल ही में मेक्सिको का दौरा किया, जहां उन्होंने मेक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो एब्राड से मुलाकात की। दोनों ने वेनेजुएला, क्यूबा, निकारागुआ और हैती के प्रवासियों के लिए एक प्रायोजित परियोजना को मजबूत करने के लिए प्रवासन के मूल्य कारणों से संबंधित करने की बात की। इन परियोजनाओं के तहत इन देशों के प्रवासियों को मैक्सिको में रहने और काम करने की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि वो अमेरिका में असाइलम के लिए आवेदन करते हैं। इस उम्मीद के अमेरिका के दक्षिणी सीमा पर प्रवासियों का दबाव कम होगा। इस बातचीत के बाद अमेरिका ने कुछ बॉर्डर्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था, ताकि एजेंटों को प्रवासियों को संभालने और प्रक्रिया करने में मदद मिल सके। लेकिन ये कदम भी पर्याप्त नहीं था, क्योंकि प्रवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और सीमा पर उपलब्ध संसाधन बहुत कम थे। इससे प्रवासियों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि भीड़, अस्वच्छता, बीमारी, भूख, प्यास, ठंड, हिंसा, शोषण, यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी आदि। इनमें से कई प्रवासियों की मौत भी हो गई थी। अमेरिका के इस रवैये को दुनिया भर में आलोचना का सामना करना पड़ा। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने, मानवाधिकार समूहों ने, मीडिया और राजनीतिक दलों ने अमेरिका की सरकार को इस मुद्दे पर जिम्मेदार ठहराया और उसे अपनी नीति में सुधार करने की मांग की। वो कहते हैं कि प्रवासियों को मानवीय तरीके से व्यवहार करना चाहिए और उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका को अपने असाइलम के नियमों को ढीला करना चाहिए और अधिक लोगों को शरण देनी चाहिए। अमेरिका की सरकार ने इन आलोचनाओं को स्वीकार किया और कहा कि वो प्रवासी समस्या को हल करने के लिए काम कर रही है। वो कहते हैं कि प्रवासियों को अधिक तेज़ी से प्रक्रिया करने, उनके उचित आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान करके उनके परिवारों के साथ उन्हें जोड़ने और उनके मूल्य देशों के साथ सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि वो अपनी नीतियों को अधिक मानवीय, समझदार और समावेशी बनाने का इरादा रखते हैं।
इस प्रकार अमेरिका में प्रवासी समस्या एक बड़ी चुनौती है जिसका समाधान आसान नहीं है। इसके लिए अमेरिका को अपनी दक्षिणी पड़ोसियों के साथ अधिक सहयोग और समझौता करना होगा और प्रवासियों को अपने अधिकारों और गरिमा के साथ व्यवहार करना होगा। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रवासियों को अच्छी तरह से विलय करने का तरीका भी ढूंढना होगा ताकि वो अपनी विविधता का लाभ उठा सकें। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।